रीनीट 2026 के इस क्वेश्चन को गौर से किए स्टूडेंट्स। 90% बच्चों को रीजन करेक्ट लगता है और एक्चुअल कॉज लगता है असर्शन का। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप एनटीए के क्लासिकल ट्रैप में फंस चुके हैं। आइए हम इसे डिकोड करते हैं। क्वेश्चन पेपर में रीड कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड्स P and Q, delta mix H is equals to 0 and delta mix Y is equals to 0. रीजन आर कह रहा है नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन P and Q। अब हमें चार ऑप्शंस में से जो भी अप्रोप्रिएट है उन्हें चूज करना है। तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि डेल्टा मिक्स H जो है वो 0 है और डेल्टा मिक्स V जो कि है 0, जब ये दोनों 0 रहे तो आइडियल सॉल्यूशन तो होता ही है। ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, रॉल्स को फॉलो कर रहा है, रॉल्स को फॉलो कर रहा है, रॉल्स लॉ को। ठीक है, पहला ए तो सही है। लेकिन जब बी की बात हो तो वो कह रहे हैं कि नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन बिटवीन पी एंड क्यू। लेकिन ऐसा होता है क्या? आइडियल के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल बोलने के लिए इंटरेक्शन बिटवीन पी पार्टिकल्स is equals to interaction between q particles is equals to interaction between pq particles। समझ गए? ये तीनों ही बराबर होने चाहिए, कहीं भी नो इंटरेक्शन की बातें नहीं हो रही। इसका मतलब कि ए तो करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है और हमारा फाइनल आंसर डी है। So final answer is D. Assertion is correct. Reason is not correct. So